हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम आपको बताने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF कैसे निकाला जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है? HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। किसका बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए जैसे आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं। तो 5 5 जो 25 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या? हमारा 2 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं? 2 बचेगा, जरूर बचेगा। तो इसमें हम लोग किसको क्या नाम है? जैसे मान लीजिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? भाजक है। क्या है? इसका नाम भाजक है। इसका नाम क्या होता है? भागफल होता है। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट को पहले आप लोग समझ लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया? अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या नाम दिए? ए नाम दिए। क्या नाम दिए? ए नाम दिए। इसको ए दिए। इसको हम लोग क्या नाम दिए? बी दिए हैं। इसको हम लोग क्या नाम दिए? क्यू दिए। और इसको हम लोग क्या नाम दिए? आर दिए। यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए ये चीज़ हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? जैसे मान लीजिए कोई नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं 5 5 जो 25 और 2 प्लस किए तो हमारा 27 आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। 27 को हम लोग भाज्य बोलते हैं। और हमारा जो 5 हो जाएगा, जिससे हम लोग भागा करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और जितना टाइम उसमें कटता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं। जो बच जाता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो हम रिमाइंडर को हम लोग आर दे दिए, हम लोग कोसेंट को क्यू दे दिए। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आर से इंडिकेट कर रहे हैं, इसको हम लोग बी से इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसी से हमारा एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया हमारा? देखिए, हम लोग बोलते हैं ए बराबर बी क्यू। देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे हो गया जी? हमको समझाइए। देखिए, ए का मान हम लोग क्या रखे हैं? 27 रखे हैं। 27 यहाँ पर रख दीजिए। बी का मान क्या रखे हैं? तो बी का मान हम लोग 5 रखे हैं, 5 रखेंगे। और क्यू का मान क्या रखे हैं? 5 है तो 5 रखे हैं। आर का मान यहाँ पर क्या है? 2 है तो 2 है। तो यहाँ पर देखिए 27 का 27 हो गया। और यहाँ पर देखिए 25 और प्लस 2। तो यहाँ देखिए 27 बराबर यहाँ पर 27 आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हमारा फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला होगा? याद रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग का एक फार्मूला हो गया। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। अब इसमें देखिए आर जो हमारा है ना, आर जो हमारा है, इसका कंडीशन क्या आर है? देखिए, आर क्या होगा? हमेशा या तो 0 होगा, या तो 0 के बराबर, या तो 0 से बड़ा होगा। आर का जो मान होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। क्या होगा? बी से हमेशा छोटा होगा। ये बात को ध्यान रखिए। ये क्या है? आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग सीखने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसका फार्मूला भी हम लोग थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है ना, जान लीजिए। हमको क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? भाजक को भागफल से गुना कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा क्या है? फार्मूला तैयार हो गया। क्या हो गया? हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया। फिर से समझ लीजिए, ये हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, ये भी हमारा एक फार्मूला है। ए बराबर फार्मूला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का जो मान होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये हमारा फार्मूला हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का जो मान होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू? आपको भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हम आपको सब चीज़ क्लियर बता दी, इसको तरीका भी बता दिया, दोनों साइड आपको इक्वल करने के लिए। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए वो इसका HCF करके हम आपको बताते हैं। तो चलिए, इसका HCF का दोनों में से बड़ा कौन है? ये नंबर बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे? अंदर करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? बाहर करेंगे। जो नंबर बड़ा है उसको हम लोग अंदर रखेंगे, बाकी हम 135 को बाहर कर देंगे। अब 135 से 225 को भाग करना है, तो 135 को अगर 2 बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार हम लोग लगाते हैं, 135 हम लोग लगा दिए। तो 5 में से 5 घट गया, 0 हो गया। 2 में से तो 3 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे, 12 में से 3 जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया।
क्लियर यहाँ तक हो गया। अब HCF का रूल क्या बोलता है, ये वाला जो हमारा 135 जो आपका भाजक है वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, तो 90 एकम 90 हो जाएगा, तो फिर 5 का 5, 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 90 जो भाजक है फिर हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। 45 दूनी 90। ऐसा कब तक आपको करते रहना है, जब तक आपको जीरो ना आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। जो HCF हमारा निकलेगा, जो लास्ट में जो आपको काटता है ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। 45 हो जाएगा हमारा HCF, जो आपको लास्ट में कटता है उसी से हमारा HCF आंसर हो जाएगा। और डिवाइड का रूल क्या है, आपको डिवाइड में इधर वाला आंसर होता है, लेकिन डिवाइड यहाँ नहीं कर रहे हम लोग, क्या करें HCF करें, तो HCF में हमारा ये आंसर हो जाएगा। लास्ट में जो काटेगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन को हम लोग लगाते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है, A बराबर BQ प्लस R। एक इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, A बराबर BQ प्लस R यहाँ पर हो गया। तो एक फार्मूला हमारा याद किए थे अभी तुरंत, जो हमारा क्या याद किए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाज्य चाहिए, भाज्य हमारा क्या है 225 है, 225 यहाँ लिखिए। भाजक क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा, तो 135 लिखिए। भागफल क्या हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 लिखिए। और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो 90 लिखिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला स्टेप है हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप हमारा, देखिए एक तो यहाँ पर भी तो है, देखिए सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो 135 को यहाँ पर लिखिए। अब इसका क्या हो जाएगा, भाजक 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिवाइड किया 90 किए। और इसका भागफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 कर दिए। और इसका शेषफल क्या हो जाएगा आपको 45 हो जाएगा, तो 45 कर दिया। सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हमारा थर्ड स्टेप, देखिए थर्ड स्टेप समझिएगा। उसके बाद हमारा क्या 90 है, एक आपका 90 क्या बन गया, यहाँ पर भाजक बन गया, सॉरी यहाँ पर भाज्य बन गया। तो 90 यहाँ पर क्या हो गया, हमारा भाज्य हो गया 90। अब यहाँ देखिए भाजक क्या हो गया आपका 45 हो गया। और यहाँ पर देखिए आपको भागफल जो है यहाँ पर आपका 2 हो गया, शेषफल हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अगर 0 हमारा रुक गया इसका मतलब हम लोग आगे हम लोगों को नहीं बनाना। तो ये हमारा क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिएगा। A बराबर BQ प्लस R, ये फॉर्मूला लिखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्लियर हो गया। तो 225 को हम लोग यहाँ पर डाल दिए पहला वाला, तो 135 एकम 135 और प्लस 90 कर दिए। अब 135 को क्या किया 90 एकम 90 और प्लस 45 कर दिए। और 90 को क्या किया 45 गुने 2 और प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0 कर दिए। तो आपका हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का खत्म हो गया। तो आपका टोटल कंप्लीट करवा दिए पहला क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।